आज के क्लास में हम लोग रेलवे में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे जो कि बार बार रिपीट होते हैं इस टाइप के प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, टोटल छात्र हैं 60, उनमें से 35 छात्र जो है गणित पढ़ते हैं, 20 छात्र गणित एवं रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। गणित एवं रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या हम लोग को निकालनी है। ठीक है, 60 छात्र आपका हो गया टोटल, 60 छात्र में हो गया आपका ओनली मैथ प्लस ओनली केमिस्ट्री प्लस क्या हो जाएगा, मैथ प्लस केमिस्ट्री। टोटल छात्रों की संख्या हो गया। ओनली जो है आपका मैथ पहले हम लोग निकाल लेते हैं। 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, 35 छात्र जो गणित पढ़ते हैं उसमें केमिस्ट्री वाले भी शामिल हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है केवल गणित पढ़ने वाले छात्र, सिर्फ लिखा हुआ है गणित छात्र पढ़ते हैं जो 35 है। इसका मतलब हुआ इसमें केमिस्ट्री पढ़ने वाले छात्र भी जुड़ा हुआ है। तो ओनली मैथ निकालने के लिए क्या होगा, तो 35 में से 20 छात्र जो गणित एवं रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, 20 छात्र आपका मैथ प्लस केमिस्ट्री हो गया, उसको घटा देंगे तो हम लोग को ओनली मैथ निकल जाएगा। तो कितना हो गया मैथ का संख्या 15 विद्यार्थी मैथ पढ़ते हैं। तो ओनली हम लोग को केमिस्ट्री निकालना है, ये हम लोग को मालूम है, ये हम लोग को पता चल गया ओनली मैथ, तो ओनली केमिस्ट्री हम लोग निकाल सकते हैं ना। 60 हो गया, 15 हो गया ओनली मैथ, ओनली केमिस्ट्री निकालना है, ओनली केमिस्ट्री प्लस मैथ प्लस केमिस्ट्री कितना हो गया 20, तो ओनली केमिस्ट्री कितना हो जाएगा, ओनली केमिस्ट्री आपका हो गया 60 माइनस 20 15 35 हो गया कितना 25। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आप इसको इस तरीका से भी बना सकते थे। आपका ये हो गया मैथ पढ़ने वाले छात्र की संख्या टोटल, ये हो गया आपका केमिस्ट्री पढ़ने वाले छात्र की संख्या। मैथ पढ़ने वाले छात्र की संख्या टोटल कितनी है 35 है। केमिस्ट्री पढ़ने वाले छात्र की संख्या हम लोग को पता नहीं है। मैथ प्लस केमिस्ट्री ये आपका भाग हो गया मैथ प्लस केमिस्ट्री, इसकी संख्या कितनी है 20 है। हम लोग मान लेते हैं केमिस्ट्री टोटल पढ़ने वाले छात्रों की संख्या x है। ठीक, तो ये वाला पार्ट आपका हो गया x माइनस 20, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। ये वाला भाग आपका हो गया सिर्फ मैथ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, कितना 35 माइनस 20 घटा देंगे तो सिर्फ मैथ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 60 होना चाहिए। 35 माइनस 20 प्लस ये कितना हो गया 20 है इसका संख्या मैथ प्लस केमिस्ट्री का। ये ओनली मैथ हो गया, ओनली मैथ ये हो गया आपका मैथ और केमिस्ट्री, और ओनली केमिस्ट्री कितना हो गया x माइनस 20, ओनली केमिस्ट्री x माइनस 20 ओनली केमिस्ट्री संख्या कितना होगा 60 होगा। 20 से 20 कैंसिल हो गया, x बचा, x में जो है 20 घटे 35 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा 15 बचेगा, 15 इक्वल टू 60 कितना हो जाएगा x इक्वल टू आपका निकल गया कितना 60 में 15 जाएगा 45, x निकल गया मान कितना 45। विद्यार्थी केमिस्ट्री पढ़ता है, हम लोग को ओनली केमिस्ट्री निकालना है। ओनली केमिस्ट्री हो गया आपका x माइनस 20, ओनली केमिस्ट्री कितना हो गया x का मान 45 हो गया, माइनस 20 करेंगे कितना हो गया 25 आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, ऊँटों के एक झुंड का 1/4 भाग जंगल में देखा गया है। 1/4 भाग मान लेते हैं, ऊँटों की संख्या कितनी है x मान लेते हैं। एक झुंड में मान लीजिए x ऊँट है, एक झुंड में मान लीजिए x ऊँट है, तो ऊँटों की संख्या x हो गया। कह रहा है झुंड का 1/4 जंगल में गया, जंगल में 1/4 भाग चल गया, तो जंगल में x का 1/4 भाग जंगल में चला गया, और झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया। झुंड के वर्गमूल, झुंड कितना है, झुंड में x ऊँट है तो x का वर्गमूल का 2 गुना कहाँ चल गया, तो पहाड़ पर।
पहाड़ पे चल गया, बचा कितना, शेष 15 ऊँट नदी किनारे देखे गए। 15 ऊँट आपका नदी किनारे चला गया, 15 ऊँट नदी किनारे, नदी किनारे, ठीक। टोटल कितना हो गया, x/4 प्लस 2√x प्लस 15 किसके बराबर होगा, टोटल ऊँट हो जाएगा, x के बराबर होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, x का मान निकलेगा, वहाँ से बना सकते हैं, या नहीं तो हम लोग बाय ऑप्शन से भी जा सकते हैं शॉर्टकट में। इतना समय नहीं है हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करें, शॉर्टकट में देखिए कैसे होगा। कह रहा ऊँट का एक झुंड है, 1/4 भाग जंगल में देखा गया, ठीक है। झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया। झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, इसका मतलब है संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर में होगा, यानी कि ऊँट जो होगा 45 नहीं होगा, 47 नहीं होगा, ऐसा संख्या होगा जिसका हम लोग रूट निकाल सकते हैं, यानी 49 हो सकता है, 36 हो सकता है, इस टाइप का संख्या होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन उस टाइप का संख्या है जिसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आपका हो गया ए 60, इसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि इसका फ्रैक्शन में आ जाएगा या डिसमिल में आ जाएगा। बी में भी वही हाल है, 20 है, डी का भी नहीं निकाल सकते हैं, फ्रैक्शन या डिसमिल में आ जाएगा। सी का जो है आपका निकाल सकते हैं, 36 का रूट हो गया आपका कितना, 6 हो गया। ऑप्शन नंबर डायरेक्ट सी सही हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे किसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, 36 हो गया, मार देंगे आंसर, सही हो जाएगा। या नहीं तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, x/4 हुआ प्लस 2√x हो गया प्लस 15 इक्वल टू x हुआ, ठीक है। इसको इस साइड लेके चल आइएगा, तो इस साइड लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस x/4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2√x हो जाएगा, माइनस 15 इक्वल टू 0 हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 3 माइनस x/4 माइनस 2√x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कितना हो गया, 2x/4 हो गया माइनस 2√x हो गया माइनस 15 हो गया इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग को निकालना पड़ेगा अब x का मान, इसको सॉल्व कीजिएगा तब x का मान आएगा। अगला प्रश्न है, 60 छात्रों की कक्षा है जिसमें प्रत्येक लड़का जो है कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया है। मान लीजिए लड़कियों की संख्या x है, तो इसका मतलब प्रत्येक लड़का जो है x रुपया का योगदान दिया, ठीक। मान लेते हैं लड़कियों की संख्या x है, चलिए लड़कियों की संख्या कितना है, मान लेते हैं x है, ठीक। तो लड़का जो है टोटल छात्रों की संख्या कितना है, संख्या 60 है। तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, लड़कों की संख्या हो गया 60 माइनस x, लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या 60 माइनस x है। कह रहा है प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। प्रत्येक लड़का जो है जितनी संख्या लड़कियों की है उतना प्रत्येक लड़का उतना रुपया का योगदान दिया है। x लड़कियों की संख्या है तो x रुपया प्रत्येक लड़का योगदान दिया कक्षा में। तो टोटल रुपया हो जाएगा कितना, लड़कों का कुल रुपया हो जाएगा कितना, 60 माइनस x लड़कों की संख्या है, x रुपया जितना लड़की की संख्या है उतना जो है प्रत्येक लड़का जो है रुपया जमा किया। तो x लड़कियों की संख्या x है तो x रुपया लड़का जमा किया, तो इतना कुल रुपया हो गया लड़कों का। अब देखते हैं आगे क्या कर रहा है। तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान दिया। जितना लड़कों की संख्या है प्रत्येक लड़की ने उतना ही रुपया जमा किया। तो लड़कों की संख्या कितना है, 60 माइनस x है आपका, 60 माइनस x है लड़कों की संख्या। तो लड़कियों का रुपया हो जाएगा कितना, 60 माइनस x इंटू लड़कियों की संख्या कितना है x, इतना रुपया हो गया लड़कियों का, लड़कों का रुपया इतना हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न में क्या कर रहा है। यदि कुल
1600 रुपये एकत्रित किए गए तो कक्षा में कितने लड़के हैं। लड़कों की संख्या निकालना है। लड़का और लड़कियों के रुपया का कुल योग कितना है 1600। तो ये हो गया लड़कियों की रुपया, ये हो गया लड़कों का रुपया, तो दोनों का कुल योग 1600 है। 60 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 60 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 1600। इसको सॉल्व करेंगे तो 60 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60 माइनस 60 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1600। इतना हुआ। इसको आगे देखिए, आगे हो गया आपका ये कितना हो गया 60 एक्स 120 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1600। ठीक, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो दोनों 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 60 एक्स यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 800 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को साइड लेके चल जाइए इन दोनों पार्ट को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स प्लस 800 इक्वल टू 0 हो गया। इसको तोड़िए, इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं 40 एक्स माइनस 20 एक्स प्लस 800 इक्वल टू 0। यहाँ से तैयार हो गया क्या, एक्स हो गया एक्स माइनस 40 और एक्स माइनस 20, ये आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का मान आपको जो है 20 होगा और 40 होगा। एक्स जो है लड़कियों की संख्या 20 भी हो सकता है या 40 भी हो सकता है। अब डिपेंड कर रहा है लड़कों की संख्या कितना है, ऑप्शन कितना दिया हुआ है। तो लड़कियों की संख्या हो गया आपका 20 या 40, तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा 20 रखिएगा तो हो जाएगा लड़कों की संख्या 40, और 40 रखिएगा तो लड़कों की संख्या हो जाएगा 20। अब ऑप्शन में देखते हैं 20 है या 40 है। ऑप्शन में ए में 50 है, बी में डाटा पर्याप्त नहीं है, सी में 20 है, 20 दिया हुआ है तो आंसर आपका सी हो गया। तो इसका मतलब लड़कियों की संख्या 40 हो गया, तब लड़कों की संख्या 20 होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। बस जहाँ शुरू होता है कर है, वहाँ पे लड़कों की संख्या जो है 9, बॉय का संख्या जो है गर्ल की संख्या का दोगुना है, लड़कियों की संख्या का दोगुना है। बी बराबर 2G। ठीक, रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं। ठीक है, रास्ते में 15 लड़का उतर गया, ठीक, और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती है। ठीक, 10 लड़कियां बस में चढ़ गया। लड़कियों की संख्या G है, मान लिए लड़कियों की संख्या G चढ़ जाती है, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाता है। B माइनस 15 इक्वल टू G प्लस 10। तो कह रहा है यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी। लड़कों की संख्या पूछ रहा है जब बस शुरुआत में चला था। तो B हो गया माइनस G हो गया, B माइनस 15 इक्वल टू G प्लस 10। B इक्वल टू कितना है 2G, B के स्थान पे 2G रखेंगे, माइनस 15 इक्वल टू G प्लस 10। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, G इस साइड आएगा तो G बचेगा, 15 उस साइड जाएगा तो बराबर को साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो G बराबर 25। G बराबर 25 है। B बराबर कितना है 2G, लड़कों की संख्या हम लोग को निकालना है। B बॉय हुआ, G गर्ल हुआ, B बराबर 2G है, B बराबर 2G, G के स्थान पे कितना आया 25 आया, 2 गुना 25 रखेंगे, आंसर हो गया आपका 50। लड़कों की संख्या कितना होगा 50। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और गाय हैं। मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैरों की संख्या 140 है। तो मुर्गी में पैरों की संख्या कितना होता है, मुर्गी में मान लेते हैं मुर्गी की संख्या कितनी है x है, गाय की संख्या कितनी है y है। ठीक, तो मुर्गी में पैरों की संख्या कितनी होती है 2x, गायों में पैरों की संख्या कितनी होती है 4, तो एक गाय में कितना हो जाएगा 4 पैर, तो y गाय में 4y, तो इनके पैरों की संख्या कितनी है 140 टोटल है दोनों का। ठीक, कह रहा है मस्तिष्कों की संख्या 48 है। मुर्गी में एक मस्तिष्क, मुर्गी में एक मस्तिष्क होता है, गाय में भी एक ही मस्तिष्क होता है।
तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 48। टोटल एक्स वाई हम लोग को निकालना है, हम लोग को निकालना है मुर्गियों की संख्या क्या होगी। तो मुर्गी हम लोग x माने थे, इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड दे देते हैं दोनों साइड, 2x प्लस 4y, 2 से भागा कर दीजिए दोनों साइड, बराबर 140/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, बचा x प्लस 2y बराबर 70 दूनी 140 बराबर 70। इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 70। x प्लस वाई का मान कितना है, 48 है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, इक्वेशन सेकेंड है। x प्लस वाई बराबर 48 है, x प्लस वाई का स्थान पर 48 रखेंगे, प्लस वाई इक्वल टू 70। तो y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 22 जो है वह किनका मान है, वह गाय का मान है। y जो है हम लोग गाय का मान माने थे, ठीक। अब x का मान निकालना है, x प्लस वाई बराबर 48 है, x प्लस वाई इक्वल टू 48। x का मान निकालना, y बराबर कितना निकला, 22, गाय की संख्या। टोटल मुर्गी प्लस गाय की संख्या 48 है, 48 को सी रहा है तो 48 ही हुआ टोटल मुर्गी और गाय की संख्या। तो x बराबर हो गया कितना, 48 में से 22 जाएगा तो 26, जो कि मुर्गियों की संख्या निकल गया। आंसर हो गया 26। ऑप्शन नंबर डी में है 26, आंसर हो गया। वीडियो आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।